ये 2010 की है स्टोरी जो मेरे साथ वाक़या हुआ। मैं नया था, एक निजी कंपनी की तरफ से मुझे जॉब ऑफ़र की गई थी। तो जो उन लोगों का अराइवल प्रोसेस होता है, वो करने के बाद मुझे उन लोगों ने अकोमोडेशन में भेजा, जो उनकी कंपनी की अकोमोडेशन थी, जिसमें पाकिस्तानी और भी थे 3 लोग, जो 2 का ताल्लुक लाहौर से था और 1 कश्मीर से था। उन लोगों ने हमें एक रूम दिया। अ, ये अलकूज़ का एरिया है, दुबई में। तो चौथी मंजिल पे हम लोगों को उन लोगों ने रूम दिया। हम्म। अभी इस रूम की स्टोरी का तो हमें पता नहीं था। जो कैम हमारा मैनेजर था, उसने बोला कि हाँ भाई, ये रूम है, अपना सामान वगैरह रखो और कल जो है वो सुबह के लिए जो आप लोगों का जो इधर फिंगरप्रिंट और दूसरा तीसरा जो होता है वो वीज़ा का प्रोसेस होगा। तो हम लोग दाखिल हुए अंदर रूम में, अपना सामान वगैरह रखा, बातें शातें करते रहे, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, इंटरेक्शन हुई एक दूसरे के साथ। तो 1 बजे करीब हमने लाइट ऑफ कर दी कमरे की। अब कमरे की लाइट ऑफ हुई है तो हम लोग सो गए हैं। तकरीबन 10 से 15-20 मिनट का कुछ था वक्फा। तो वो जो एक हमारा कश्मीरी लड़का था, अभी नाम नहीं मैं उसका लूंगा, क्योंकि वो हम्म। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो इजाज़त नहीं है उनकी तरफ से। तो उनको पता नहीं क्या हुआ है कि वो सीधा जो है वो दरवाजे की तरफ जो है वो टकरे मार रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं अजीब ही जुबान से। हम लोग तकरीबन सभी उठ गए हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि उसको को पकड़ें, क्या वो कर रहा है, या उससे को पूछें। लाइट भी ऑफ थी। तो उसी इस्ना में उसने क्या किया कि खिड़की खोली। खिड़की खोली तो कोशिश कर रहा था, अभी खुली नहीं है वो। तो मैंने क्या किया, लाइट ऑन करके भाग के उसको पकड़ लिया, कहीं चप ना मार दे। तो बंदा बिल्कुल वो पोजेस था, आंखें उसकी बिल्कुल उल्टी, और पता नहीं वो क्या कर रहा था। आयतल कुर्सी वगैरह पड़ी, हम लोगों ने उसके ऊपर फूंके मारी। तो वो बिल्कुल पोजेस था, उसको कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। और एसी लगा हुआ है और उस शराबूर हुआ है पसीने से वो बंदा। तो उससे पूछा, वो कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ है। तो जब वो पोजेस था तो वो सिर्फ यही कर रहा था कि वो मार देगा मुझे, वो मार देगा मुझे, बचाओ। ये उसके अल्फाज थे। जैसे तैसे करके शायद हम लोगों ने सोचा कि बंदा खौफ में था, डर गया, या कुछ और सीन होगा। तो ऐसे आगे ही करके हम लोगों ने फिर से सोने की कोशिश की कि चलो सोते हैं। ठीक 20 से 30 मिनट बाद जो दूसरा लड़का था, उसने जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया। लाइट ऑन की तो मैंने खुद देखा है, उसके गर्दन में वो किसी ने ऐसे जोर से पकड़ा हुआ है, और वो हाथों के निशान बने हुए हैं। तो उसने भी लिटरली यही बताया है कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, किसी ने मेरा जो है वो गला दबाने की कोशिश की है। तो अब थोड़े से हम लोग भी डर गए थे, अभी क्या करें। खैर जैसे तैसे करके ना अ, हम लोग फिर से जो है वो अपने अपने बेड पे जो है वो लेट गए। लेकिन नींद नहीं आ रही थी, कुछ दर्द था, पता नहीं क्या हो रहा है। पहली दफा घर से भी निकले हुए थे। तो और ये सारे जो लोग थे अनजान थे एक दूसरे से? अनजान थे बिल्कुल हम लोग। और एक कमरे में कितने लोग थे? हम लोग 4 बंदे थे। ठीक है। 2 शेखपुरा के थे, एक मैं था, और एक वो जो हमारा कश्मीरी भाई था। अभी मैं वो सोच ही रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ दिल ही दिल में कि पता नहीं क्या मसला है या क्या हो रहा है। तो जैसे ये नहीं होता कि मैंने आंख नहीं बंद की, लेकिन ऐसे आंखें बंद कर ली कि मैं सो सो रहा हूँ। हम्म। धीरे से मेरा पाँव किसी ने उठाया, उठा के नीचे पटका है। तो सामने ही लाइट का बटन था, मैंने बटन ऑन किया तो कोई बंदा नहीं है। फिर हम लोगों ने जो है वो सारे जो है वो बाहर निकल आए हैं कि ये क्या इधर हो रहा है। नीचे गए हैं, कैब मैनेजर को बुलाया है। तो वो कहता है मुश्किल ही मैं आप लोगों का रूम चेंज कर देता हूँ, इधर ऐसा होता रहता है। क्यूरियोसिटी थी हमको भी, और हमने लोगों ने पूछा भाई क्यों ऐसा इधर हो रहा है, ये क्या सीन है इधर।
तो उसने कहा था कि एक नेपाली लड़का, जो उसने हमें स्टोरी सुनाई कि नेपाली लड़का था इधर, तो उसने सुसाइड किया था। तो तब से ये जो बंद कमरा बंद है, और ये गलती से जो ड्यूटी मैनेजर था उसने आपको दे दिया है रूम। तो इस वजह से ये सारी जो है वो हो रही हैं। ये हंटेड है, वैसे भी रूम हम लोगों ने क्लोज किया हुआ है परमानेंटली इसको। हम्म। खैर जैसे तैसे भी करके हमने सामान वगैरह तो निकाला नहीं है बाद में रूम से डरते हुए। तो फिर उसने दूसरे रूम में शिफ्ट किया, सुबह होते होके हुई हम लोग अपना सामान लेके वो दूसरे रूम में जो है वो शिफ्ट किया। और भी जो है वो छोटे मोटे वाकयात होते रहे हैं दौराने जो है सर्विस। तो अगर टाइम है तो आपके पास, तो मैं वो भी बयान कर देता हूँ। जी बताइए। 2014 में मैं एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो मेरी ड्यूटी लगी थी मिजरा एरिया में। एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, रेनोवेट हो रहा था, कंस्ट्रक्शन तो मुकम्मल हो चुकी थी उस विले की, और अंडर कंस्ट्रक्शन था पूरा। वो लोकल लोकल लोगों का एरिया है जो उधर के मुवत्तन है। तो ड्यूटी लगा दी कि ये रेनोवेट हो रहा है, और आपने जो है सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक जो है वो उधर रुकना है, और जितनी भी जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस जो है वो क्लाइंट को सबमिट करवानी होती थी। तो एक दिन क्या हो गया कि गाड़ी जो मेरी मुझे पिकअप करने के लिए आती थी हम्म। वो लेट हो गई। वो कुछ ब्रेक डाउन वगैरह होगी रास्ते में। उन लोगों ने मुझे कॉल की कि भाई हम लोग थोड़े लेट हो जाएंगे, आपको तकरीबन रात को 10 या 11 बजे पिकअप कर लेंगे। खैर मैं उधर ही जो है वो एक सर्वेंट क्वार्टर रूम होता था, मैं उधर चला गया हूँ। तो उधर जाके मैं थोड़ा सा मैंने कहा आराम कर लेता हूँ, मैं लेट गया हूँ। कुछ भी था नहीं उधर, बस वो कलीन पड़ा हुआ था, और एक पानी की बोतल मैं साथ ले आया। थोड़ी देर गुजरी है तो रूम में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ऐसे आवाजें आने लगी जैसे कोई पुकार रहा है मुझे। फिर मैंने कहा मेरा वहम है, शायद डर रहा हूँ, शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ भी है। दिल मजबूत करके मैं उधर ही लेटा रहा हूँ। फिर कुछ टाइम हुआ तो ऐसे आवाजें आ रही जैसे कोई बर्तन वगैरह गिर रहे हैं। कुछ ऐसे है कि जैसे कोई बर्तन तोड़ रहा है। हालांकि उस कमरे में बिल्कुल कोई चीज नहीं थी, खाली एक कलीन थी, मैं था, और बोतल थी मेरी पानी वाली। खैर मैं अभी यही सोच रहा हूँ, बोतल मेरे सामने गिरती है, गिर के पानी भी इवन उसमें से नीचे गिरता है, और वो खुद ही बोतल खुद ब खुद ही उठती है। ये चीज जब मैंने ये नोट की तो मैं उधर से भागा हूँ, मैं भाग के बाहर चला गया हूँ, गेट पे खड़ा रहा हूँ। मैं उसके बाद अंदर नहीं गया। तो जब गाड़ी आई है तो दूसरे दिन जो मैंने रिपोर्ट की है, तो रिपोर्ट में मैंने बताया कि भाई ऐसे उधर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, और मैं कल से वो उस जगह पे नहीं जाऊंगा। हम्म। ये चीज़ जो मेरे मैनेजर ने वो क्लाइंट को भी बताई। क्लाइंट कहता है कि मैं खुद जो इस चीज़ का वो चेक करूंगा। दूसरे दिन वल्लाह आलम वो गया है उधर, और जाके उसने बाद में कहा कि कोई भी नेक्स्ट टाइम इधर रेनोवेट जो काम हो रहा था वो उसने भी बंद करवा दिया, और बाद में बोल दिया कि हमें सिक्योरिटी सर्विसेज भी नहीं चाहिए इधर। और बाद में पता चला कि हम लोगों ने उसने भी वो उसमें सोल्ड आउट करके लगा दिया था सेल के लिए। तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ ऐसा जो उसने। उसने कुछ भी नहीं बताया, क्या इतना पता चला है कि वो रात को 12 बजे गया है। हम्म। तो उसने बताया ये है कि उधर लाइटें जली हुई थी, मैंने लाइटें बंद की हैं। उसके बाद उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन उसने बताया कुछ नहीं है कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं। ये दोनों जो वाकयात आपने बताई ये दुबई के ही अहाते में हुए थे। जी जी जी, दुबई के ये हाथे में हुए थे। हम्म। और जो ये घर था ये भी अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ये एक गवर्नमेंट डिग्निटी की एंटिटी की ये विला था। तो उसके बाद जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया, वो साइट ही शट डाउन कर दी उन्होंने। और ये कितनी पुरानी बात है वकील साहब? ये 2014 की है। और अभी भी आप आई एम श्योर दुबई में ही हैं?
जी जी बिल्कुल, मैं अभी भी दुबई में हूँ। तो कभी ऐसा हुआ, मौका मिला कि कभी उन गलियों से दोबारा गुजरे हो? नहीं एक्चुअली अभी तो नहीं, गुजरता तो हूँ मैं, लेकिन मैं वो एग्जैक्ट जो है वो गलियों या उस विले में मैं कभी नहीं गया हम्म। उधर। जिधर मेरी ये लोकेशन थी, रिहाइश भी थी अलकूज एरिया में, अभी भी उधर अगर आप गूगल में भी सर्च करें तो बिल्डिंग नंबर 13 है, अलखेल गेट, हम्म। वो उन लोगों ने कंप्लीटली शट की हुई है, वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से। अलखूज के बारे में पहले भी कई सारे लोगों ने हमें कॉल करके बताया कि उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, और जैसा आपने बताया कि फर्स्ट टाइम आप पहुंचे दुबई और आपने जिस कमरे में ठहरे वो वाक़यात हुए, तो ऐसे कई सारे लोगों ने भी कॉल करके बताया, और उन्होंने एग्जैक्टली यही बताया कि ऐसे कमरे में हम मौजूद थे, इस तरह हुआ, ऐसे हुआ। तो क्या ये वो इलाका या ये जिस जगह पे आप लोगों को ठहराया जाता है कंपनी की तरफ से, वो क्या कोई बहुत ही शहर से बाहर का जी जी बिल्कुल, होता है, वो मतलब शहर से अंधेरे वाली और जगह? एक डेजोलेटेड एरिया होता है। हम्म। क्योंकि ये लोग थोड़ा जो अपना इमेज बताना चाहते हैं ना दुनिया को, वो अलग करके बताना चाहते हैं, इसलिए जो हम्म। जितनी भी लेबर तबका है ना, उसको शहर से बाहर रखते पूरे के पूरा बाहर रहता है डेजोलेटेड एरिया में। और ये इसी बात से मुझे एक और वाकया याद आया जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, तकरीबन 5 या 6 महीने हो चुके हैं। उस वक्त मैं ये मोहिसना इनका इलाका है, जिसको सोनापुर भी बोलते हैं हम लोग, जो हैं, लोकल क्या जो नाम है काम इसका, करते जो लोकल हम लोग वहाँ काम करते हैं, जो तो वाकया कुछ इस तरह है कि मैं रूम में अकेला था, सोया हुआ था, छुट्टी जाने वाला था पाकिस्तान में। तो एकदम से जो है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं सोया हुआ था, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने बहुत कोशिश की है, जैसे बंदा स्लीप पैरालाइज नहीं बंदा होता, बहुत हैं। कोशिश की मैंने कि मैं जो है वो चीखूं, या ऐसे लग रहा था किसी ने मुझे दबाया हुआ है। तो बमुश्किल मेरी आंख खुली है। तो आंख खुली है तो मैंने देखा एक साया सा है, बिल्कुल छोटे कद का, तकरीबन 3 फुट का होगा, जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देख के, लेकिन उसने मुझे ऐसे हाथ आगे कर दिया है, जिसकी मैंने अभी हाथ की उंगलियां भी मैंने उसकी गिनी कि 3 हाथ की उंगलियां थी। हम्म। मुझे उस वक्त बिल्कुल वो सकते में था, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। फिर मैंने दिल में जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, कलमा पढ़ना शुरू किया। जब दूसरी दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी है तो वो सहर टूटा है, और वो चीज़ भी जो थी, वो ब्लैक एंटिटी, वो भी जो है वो गायब हो गई। ये जो आप साया नुमा कह रहे हैं, ये मतलब इसका कोई शक्ल नहीं थी, कोई सूरत नहीं थी, सिर्फ एक डार्क शक्ल शेडो शक्ल था? डार्क शेडो था, और ऐसे लग रहा था कि उसने ऊपर कैप पहनी है काली, आंखें उसकी नजर आ रही थी बिल्कुल रेड कलर की, और उसके जो हाथ की उंगलियां थी वो 3 थी, और उसने ऐसे हाथ करके ऐसे मुझे इशारा किया है, और मैं वो बोल नहीं पा रहा था उस वक्त कि मेरी चीख निकले। और ये सोते में हो रहा था आपके साथ? नहीं, उस वक्त मैं जाग गया हुआ था। सोते में जो है वो मेरा किसी ने पकड़ा है मुझे, ऐसे हम्म। पकड़ के रखा है कि मैं हिल भी नहीं सक रहा, हिल भी नहीं। जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है। जी 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 बिल्कुल। हम्म। और ये अभी कितनी पुरानी बात है ये वाला वाक्य? ये अभी तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। और अब आप कौन से इलाके में हैं? अभी मैं अबू धाबी आ चुका हूँ, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। कंपनी मेरी हम्म। दुबई बेस ही है, लेकिन मेरी इधर ट्रांसफ़र हो चुकी है। मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ एक हम्म। ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो तो आप ट्रांसपोर्ट, आप गाड़ी चलाते हैं या आप कंपनी के अंदर डेस्क जॉब है आपकी? नहीं, हमारे पास तकरीबन 60-70 गाड़ियाँ हैं, और जो डिफरेंट साइट्स हैं हमारे पास, लार्ज लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें सिक्योरिटी सर्विसेज भी हैं, क्लीनिंग सर्विसेज भी हैं, हम्म। और बेशुमार ऐसे सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर। तो और ये मुझे उनकी बताइए जो कि कोई जो आप लोग के साथ जो लोग काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग के डिपार्टमेंट में हो या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो या ड्राइविंग डिपार्टमेंट में हो, तो उनके साथ कोई ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो आप लोग आपके पास आते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी सारे जो है ऐसे मामलात हैं लड़कों के साथ, और जो है वो स्टोरी भी शेयर की। था एक लड़का हमारे पास इधर ट्रांसपोर्ट में ही, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं नया नया आया था। तो ये जबल अली की बात है।
तो नया नया बंदा आया था, उसको क्या, हमारा जो कैंप मैनेजर है उसने रूम जो है वो अलॉट किया। तो हम्म। वो बंदा रूम में गया, उस वक्त रूम में कोई भी बंदा नहीं था उस रूम में। तो वो एज पर उसके मुझे मुझे पता नहीं एग्जैक्ट उसके साथ क्या हुआ, कह रहा है कि मैं बस लेटा हूँ, जो हमें एक लॉकर वगैरह दिया जाता है कि आप अपना सामान वगैरह रख लें। कहता है कि उधर एक बंदा बैठा हुआ था, क्या नाम है, अंदर बाहर से तो लॉक था, इसने खुद ही आके की से खोला है। कहता है कि अंदर बंदा बैठा हुआ है। तो उसे कहता है कि चुप करके इधर सो जाओ, आवाज नहीं करनी, मैं इधर रहता हूँ। तो अकोमोडेशन टीम भी जितनी भी थी और हम लोग भी गए हैं, जब लोग हम लोगों ने देखा है उधर, तो कुछ भी हमें नजर नहीं आया है। हम्म। उसके बाद ऐसे ही एक दो और वाकयात हुए हैं, वो भी हम लोगों ने रूम क्लोज कर दिया है परमानेंटली। तो अभी भी जो आपकी कंपनी के कुछ जिस जगह पे रिकमेंडेशन देते हैं आप लोगों को, अपने स्टाफ को, उधर के कुछ एरियाज या कुछ कमरे वो लॉक्ड हैं इसी वजह से? हाँ, कुछ लॉक्ड है, क्योंकि ये मोस्टली जो कैंप्स वगैरह होते हैं ये डेजोलेटेड कैंप हैं। बहुत हम्म। ही जो गुंजान जिधर कुछ भी आबादी नहीं है, गुंजान आबाद इलाकों में ये बने होते हैं। हम्म। तो ऐसी चीजें होना एक नॉर्मल सी बात है उधर। और जो हमारे वहाँ के लोकल्स हैं, दुबई के शेख जो आपकी कंपनी के जो भी वो होंगे, उनका क्या इस मामले में कहना होता है? और उनसे तो इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई इस चीज़ पे। जाहिर बात है, उनका भी जो अलकसेस एरिया है ना, जो ये पहले कभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी होता था, हम्म। ये बिटवीन शारजा और दुबई में। तो उधर काफ़ी सुना है इन लोगों से, जो लोकल लोग भी हैं वो कहते हैं कि उधर जो है वो जितनी बिल्डिंग बनी है वो, उसमें से 30-40% जो है वो हॉन्टेड है। लोगों के साथ जो मामला जो है वगैरह होते रहते हैं उधर।